आज हम बात करेंगे नीट एग्जाम पेपर लीक 2026। बात ये सिर्फ एक पेपर की नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसे पेपर लीक की न्यूज़ हमारे सामने आई हैं। आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो नीट एग्जाम 2021, 2024 और अभी रिसेंटली 2026 यूपी टीईटी, पीपीएससी, एसएससी और ना जाने कितने एग्जाम्स ऐसे हैं जो बराबर एग्जाम लीक होते हैं और पैटर्न एकदम एक जैसा। पहले नोटिफिकेशन आता है, बच्चों से फॉर्म भराए जाते हैं, उनसे एग्जाम कराया जाता है, फिर एग्जाम लीक की शिकायतें आती हैं। उसके बाद पेपर या तो कैंसिल होता है या पोस्टपोन होता है। उसके बाद केस जाता है सीबीआई के हाथ में, फिर सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है। रिजल्ट आने में कई सालों बरस लग जाते हैं। बच्चे इंतजार करते रहते हैं और हर बार सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, एक ही आश्वासन कि अगली बार से नहीं होगा। देश में एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि भारत देश विश्व गुरु बनने की चाहत रख रहा है, विश्व गुरु कहलाया जा रहा है सब जगह, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इन दावों के साथ एक कुछ एग्जाम में गड़बड़ी नहीं रोक पा रहे हैं। हर एग्जाम के अंदर सीबीआई की एंट्री होती है, सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है। कुछ जो सरकार हैं, जो भी ज़िम्मेदार है, उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। सिर्फ़ एक भाषण आ जाता है और किसी की जवाबदेही इसमें नहीं होती है। तो नीट की परीक्षा पेपर लीक एक जो है राष्ट्रव्यापी एक दुःख है और सिस्टम के सुराग और सिस्टम की कमियों के बारे में हमको बताता है। तो जो एनटीए की जो सनक है, एनटीए जो नियम है, वो सारे नियम छात्रों के लिए ही क्यों हैं? पानी की बोतल लेके नहीं जानी है, ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जानी है, फुल स्लीव शर्ट्स नहीं पहननी है, फुल स्लीव शर्ट्स पहन के आओगे तो कैंची चला दी जाएगी। हमारी बहनें अगर एग्ज़ाम देने जाती हैं बुंदे पहन के, मंगलसूत्र पहन के उनके गहने उतरवा लिए जाते हैं, नोज़ पिन उतरवा ली जाती है, बिल्कुल जैकेट नहीं पहन सकती, बहुत सारी पॉकेट नहीं हो सकती। ये सारी पुलिसिया जो सारी पुलिसिंग होती है वो छात्रों पे ही क्यों होती है? सिस्टम के अंदर बैठे हुए जो लोग पेपर लीक करा रहे हैं, उन पे ये पुलिसिंग क्यों नहीं होती है? सिस्टम की असलियत क्या है? एंड पेपर कैसे बिका? पेपर व्हाट्सएप पे आया, टेलीग्राम पे आया और 9 दिन बाद परीक्षा रद्द क्यों की गई? एनटीए ने 3 मई को परीक्षा सफलतापूर्वक कराने के बाद अपनी पीठ थपथपाई। लंबा चौड़ा ट्विटर पे एक ट्वीट लिखा कि हमने 23 लाख बच्चों का पेपर सफलतापूर्वक करवा लिया है और महज 9 दिन के बाद जो है पेपर लीक की खबर आ गई। 13 गिरफ्तारियां हुई, पूरी नीट परीक्षा रद्द हुई और परीक्षा सीबीआई जांच को सौंप दी गई। जैसा कि ये पैटर्न हमेशा से चला आ रहा है। ये इसके तासिक से पेपर ये लीक हुआ, प्रिंटिंग प्रेस से निकलकर पूरे देश की रगों-रगों तक ये पेपर कैसे फैला? तो महाराष्ट्र के नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से ये पेपर निकला, उसके बाद गुड़गांव, जयपुर, सीकर और फिर 28 अप्रैल से ही जम्मू-कश्मीर, केरल और बिहार और नागौर तक ये पेपर फैल गया और एग्ज़ाम के आते तक 3 मई के पहले-पहले ये पेपर सड़कों पे बिक रहा था। तो आपको ये टाइमलाइन हम बता दें एक बार, किस तरह से ये पेपर जो है सड़कों तक पहुंचा। पिछले 12 दिनों में क्या-क्या घटा? 1 मई को केरल के एक छात्र ने क्वेश्चन बैंक राजस्थान के सीकर में अपने दोस्त को भेजा। वहां पे केरल में जिसने भेजा था वो छात्र एमबीबीएस कर रहा था। राजस्थान के चुरू के एक लड़के ने ये पेपर जो है फोटोकॉपी करा के सब में भेजा। केरल से आया क्वेश्चन बैंक सीकर के एक पीजी चलाने वाले को मिला। उसने अपने ही यहाँ रहने वाले छात्र को दे दिया। यहां से पेपर बंटना शुरू हुआ। बाकी छात्रों और कैरियर काउंसलर तक पहुंचा, व्हाट्सएप पे पहुंचा। 3 मई को जिस दिन नीट का पेपर था, करीब 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। एनटीए ने अपनी पीठ ठोक ली। उसी दिन सीकर के एक पीए चलाने वाले ने पुलिस में और एनटीए को शिकायत दी कि एक कथित क्वेश्चन बैंक, बार बार ये वर्ड आ रहा है, क्वेश्चन बैंक बड़ी संख्या में छात्रों को मिला है। हालांकि उस दिन किसी ने ज्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन अगले 3-4 दिन में पेपर लीक का खेल खुल गया। 6 से 7 मई आते आते एक गैस पेपर सामने आया जो कथित तौर पर असली परीक्षा से काफी मिलता जुलता था। छात्रों और कोचिंग सेंटर ने कहा कि इस गैस पेपर से असली पेपर बहुत सारे सवाल आए हैं। 720 नंबर का पेपर था, उसमें से लगभग 600 नंबर के सवाल गैस पेपर में एकजुट थे। ये कुछ रिपोर्ट में सवालों के सीक्वेंस भी सेम होने का दावा किया गया। एनटीए ने परीक्षा के 4 दिन बाद कथित गड़बड़ी को जुड़े इनपुट मिलने की पुष्टि की। 8 मई को एनटीए ने जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दी।
10 मई को एसओजी ने नीट पेपर लीक मामले में जांच शुरू कर दी। सीकर और आसपास के इलाकों से 13 लोगों को अरेस्ट किया गया। 12 मई को पूरा एग्जाम रद्द करने की खबर एनटीए ने अपने ट्विटर हैंडल से दी और प्रेस ब्रीफिंग के अंदर ही बताया कि एग्जाम दोबारा होगा, उसके लिए नोटिफिकेशन आएगा और पेपर लीक की जांच अब सीबीआई करेगा, जैसा कि होता चला आया है। तो एनटीए ने अपना पल्ला झाड़ लिया है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीए बता रहा है कि भाई क्या क्या होना चाहिए। एनटीए ने यह बोला है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और बच्चों से फीस नहीं लेंगे। बच्चों से फीस नहीं लेंगे कि हम भाई जिम्मेदारी आप ही तो लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप आके जिम्मेदारी तो लेंगे नहीं। फीस आपने भराई, अब दोबारा फीस कैसे ले लेंगे। तो कुछ जो गैस पेपर के नाम पे जो पेपर का व्यापार जो चल रहा है, इसको गैस पेपर क्यों कहा जा रहा है? ताकि भाई जैसे किसी को पेपर चाहिए, जो भी अमीर लोग हैं, प्राइवेट कॉलेज के अंदर 1-1 करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेज की फीस लगती है। प्राइवेट कॉलेज के अंदर 1-1 करोड़ रुपए फीस है, उसके बाद हॉस्टल का खर्चा अलग से। तो इन सब चीजों को सामने रखते हुए 50 लाख का पेपर खरीदना एक मामूली बात है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर 50 लाख का पेपर खरीदेगा, तो वो गैस पेपर नहीं खरीदेगा, पूरा पेपर आउट होगा। ये गैस पेपर की जो अफवाह उड़ रही है, ये भी बहुत गड़बड़ है भाई, कि 410 कुल सवाल थे उस गैस पेपर के अंदर, 120 सवाल केमिस्ट्री के थे और लगभग 150 क्वेश्चन उसमें से हूबहू क्वेश्चन पेपर में मिले। और ऑफ ये कुछ हमारे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अभी आपको न्यूज़ पे आपने सुना होगा कि ऑफलाइन जो परीक्षा होती है वो एक सोने से भरे ट्रक को खुले बाजार में घुमाने के बराबर है। पेपर ऑफलाइन ऑफलाइन पेपर होना लीक का सबसे बड़ा कारण है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि पेपर ऑनलाइन हो जाए? प्रिंटिंग प्रेस से के पेपर छपता है, उसके बाद 550 शहरों में पेपर पहुंचता है और 5000 अलग-अलग सेंटरों पे पेपर पहुंचता है। पहले तो प्रिंटिंग प्रेस में ही कई कर्मचारियों के हाथ से पेपर जो है निकलता है, उसके बाद अलग-अलग शहरों में लॉजिस्टिक माध्यम से पेपर पहुंचता है, फिर सेंटर पे पहुंचता है। तो ये जांच का विषय है कि ये कहां पे लूप होल रह गया, कहां से पेपर लीक हुआ। तो अब पेपर लीक तो हो गया, पेपर लीक तो अब हो गया, लेकिन बच्चों की क्या गलती भाई? बच्चों की क्या गलती? बच्चा 10th पास करता है, 11th में आते ही नीट की तैयारी शुरू करता है, 2 साल की कड़ी मेहनत करता है, उसके ऊपर मानसिक दबाव रहता है, उसका माइंडसेट परीक्षा को देने के लिए, अब वो कैसे अपना माइंडसेट बना पाएगा दोबारा से? ये विश्वासघात सिस्टम की गलती से हुआ है। पेपर जो है दोबारा हो जाएगा, लेकिन बच्चे की क्या गलती भाई? 23 लाख छात्रों के मानसिक और शैक्षणिक जीवन है उस पे ये कठोर प्रभाव है। अब एनटीए खामोश है। एनटीए ने इकबाल जुर्म तो कर लिया है। एनटीए के जो महानिदेशक हैं अभिषेक सिंह, उन्होंने माना है कि जो हुआ गलत हुआ, हम जिम्मेदारी लेते हैं। भाई लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी आपको, नहीं तो कौन लेगा? लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, जिन्होंने चुनाव मैनेजमेंट में वाहवाही लूटी, अच्छे से चुनाव कंडक्ट कराया, गाड़ी में बैठकर बिना जवाब दिए चले गए। जब न्यूज रिपोर्टर ने उनसे नीट एग्जाम के बारे में पूछा, तो बिना जवाब दिए वो गाड़ी में बैठकर निकल गए। तो ये एक कोई एग्जाम के अंदर चूक नहीं है, ये एक बीमारी बन चुकी है। 2019 से लेके 2024 तक नीट में 67 टॉपर ग्रेस मार्क्स दिए गए। 2024 का जो पेपर लीक हुआ था, तो कई छात्रों के 720 में से 717 नंबर, 719 नंबर, 715 नंबर। जब 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो ये कैसे हो सकता है? जब ये प्रश्न पूछा गया, तो एनटीए का जवाब आया कि ये ग्रेस मार्क दिए गए। कई छात्र अपने सेंटरों पे, उनका पेपर लेट शुरू हुआ तो उनको कंपनसेशन के रूप में ग्रेस मार्क दे दिए गए। तो एनटीए ट्रैक रिकॉर्ड में 66 में से 12 पेपरों में गड़बड़ी हुई है, जिससे कुल 75 लाख छात्र प्रभावित है। इसमें आरबी का एग्जाम, सीटेट का एग्जाम, जेई का एग्जाम, कई सारे ऐसे एग्जाम हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब केस पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी ने इनकी फटकार लगाई एनटीए की, उनको चेतावनी दी और उसके बाद राधाकृष्णन कमेटी का गठन हुआ। उन्होंने कई सिफारिश दी, लेकिन उनकी सिफारिश को नजरअंदाज कर दिया गया। कुछ जो स्पेशल उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, जैसे हाइब्रिड परीक्षा मॉडल, पेपर सेंटर पे ही सुरक्षित रूप से प्रिंट हो, मल्टी मल्टी सेशन टेस्टिंग, अलग अलग शिफ्टों में पेपर कराया जाए, एक ही दिन एक ही शिफ्ट में पेपर कराने की क्या आवश्यकता है।
आधार कार्ड, बायोमेट्रिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आईटी वेरिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाए, बाहरी कर्मचारियों पर निर्भरता कम की जाए। एनटीए को चाहिए कि परमानेंट एम्प्लॉय अपने यहां रखें, ताकि बाहरी कर्मचारी जो होती है उनके ऊपर भरोसा कम हो, उनके ऊपर निर्भरता कम हो। तो भारत की जो परीक्षा व्यवस्था है वो 3 सबसे बड़े सवाल खड़ी करती है। सबसे पहला सवाल, देश में चुनाव इतने परफेक्ट और माइक्रो मैनेजमेंट से हो सकते हैं, तो 23 लाख बच्चों की परीक्षा क्यों नहीं? अगर सिस्टम का डिजाइन ही ऐसा है कि लीक हो रहे हैं, तो दोष सिर्फ माफिया का है या सिस्टम बनाने वालों का भी? तीसरा प्रश्न, पेपर लीक को सरकार अपने ईगो पर क्यों नहीं लेती? जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन बिना किसी लीक के, बिना किसी चूक के कंडक्ट करा सकता है, तो इलेक्शन कमीशन को ही जिम्मेदारी दे दे पेपर कराने के लिए। हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, हमें करेक्शन चाहिए। हमें सिर्फ परीक्षा नहीं चाहिए, ये परीक्षा नहीं है, एक पूरी पीढ़ी का भविष्य है। परीक्षा से 42 घंटे पहले 22 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य व्हाट्सएप पे नीलाम हो गया, सड़कों पे नीलाम हो गया। और जैसा कि 2024 में हुआ था, एनटीए का यह जवाब था कि पेपर कैंसिल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो पेपर है वो कुछ ही लेवल पे लीक हुआ है, सब जगह पेपर लीक नहीं हुआ है, इसलिए पेपर कैंसिल नहीं किया गया। लेकिन 2026 में जब पेपर सड़कों पे बिकने लगा, 50-50 हजार रुपए में पेपर बिकने लगा, 30-30 हजार रुपए में पेपर बिकने लगा, तब जाके एनटीए की आंखें खुली और पेपर कैंसिल कराया गया। अगर 2026 में पेपर जो है नहीं बिकता, सड़कों पर नहीं आता, तो एनटीए की आंखें तब भी नहीं खुलती और तब भी अपनी पीठ थपथपा रहे होते कि हमने सफलतापूर्वक पेपर को कंडक्ट करा लिया है। तो ये कुछ प्रश्न हैं। छात्रों से अपील है कि आपको हार नहीं मानना है। ये आपकी नाकामी नहीं है, ये सिस्टम की नाकामी है। जो भी छात्र नीट के छात्र तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी में जुटे रहें। दोबारा से अपनी प्रिपरेशन, दोबारा से अपना रिवीजन शुरू कर दें और आने वाला जो भी पेपर है बड़ी मेहनत से पेपर दें। तो अभी जो वक्त की जो मांग है वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होना चाहिए और टेस्टिंग का सिस्टम का पूर्ण पुनर्गठन होना चाहिए। दोबारा से पूरी एजेंसियों को ये चाहिए कि हम अपने सिस्टम के अंदर लूप होल ढूंढें और कहां-कहां कमियां हैं उनको हम पूरा करें। और यदि आप नहीं करा पा रहे हैं तो आप अपनी जबरदस्ती में वाहवाही नहीं लूटें, अपनी पीठ न थपथपाएं, अपने मुंह मियां मिट्टू नहीं बने। और विश्वगुरु हम तभी कहलाएंगे जब इस तरह की परीक्षाओं को हम सफलतापूर्वक कंडक्ट कर पाएंगे। नहीं तो ये एक वैश्विक बेइज्जती है और पूरे सिस्टम की नाकामी की वजह से ये पूरी दुनिया के अंदर भारत देश का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो मेरी सभी छात्रों से ये अपील है कि आप निराश ना हो। आपने बहुत मेहनत की है, आपने पेपर अच्छे से दिया है। ये सिस्टम की नाकामी है, आप फेल नहीं हुए हैं, सिस्टम यहां पे फेल हुआ है। धन्यवाद, थैंक यू।